एक छोटे से कस्बे में सावित्री देवी रहती थीं। उम्र लगभग 55 साल, गोरा चेहरा, माथे पर बड़ी सी लाल बिंदी और आवाज में वह तेजी जो पूरे घर को अनुशासन में रख सके। बेटा रोहन उनकी आंखों का तारा था। इंजीनियर था और शहर में नौकरी करता था। जब रोहन की शादी हुई तो पूरा मोहल्ला कह उठा, अब सावित्री देवी की दुनिया बदल जाएगी, क्योंकि अब बहू आने वाली थी। नया रिश्ता, नई कहानी। बहू का नाम था नैना। पढ़ी लिखी, सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने वाली लड़की। हल्का सा मेकअप, सलीके से साड़ी पहनी और आंखों में अपने नए घर को अपनाने की चमक। शादी के कुछ दिन तक सब अच्छा चला। सावित्री देवी हर सुबह बहू के लिए पूजा की थाली सजाती और नैना भी उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेती। लेकिन धीरे धीरे दोनों की दुनिया के तरीके टकराने लगे। एक दिन की बात है। सुबह के 7 बजे थे और सावित्री देवी ने देखा कि रसोई में बहू नहीं है। वो बोली, अरे आज भी देर तक सो रही है बहू। इस घर में तो सूरज निकलने से पहले पूजा हो जाती है। रोहन ऑफिस चला गया और जब नैना आई तो उसने कहा, मां जी, मैं देर से इसलिए उठी क्योंकि कल रात तक ऑफिस का प्रोजेक्ट पूरा कर रही थी। सावित्री देवी को यह बात समझ नहीं आई। उनके लिए घर की जिम्मेदारी सबसे बड़ी थी और उनके जमाने में औरतों का बाहर काम करना आम नहीं था। धीरे धीरे छोटी छोटी बातें बड़ी हो गईं। कभी खाने के स्वाद पर, कभी कपड़ों के ढंग पर, कभी पूजा के तरीके पर। रोहन दोनों के बीच फंस गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि किसे समझाए, मां को या पत्नी को। सावित्री देवी महसूस करने लगी कि बहू अब उन्हें नजरअंदाज करती है। वो सोचती, पहले के जमाने में बहुएं सास के इशारे पर चलती थीं। अब तो ये नई पीढ़ी सब कुछ अपने हिसाब से चाहती है। दूसरी ओर नैना को लगता, मां जी मुझे समझती ही नहीं। मैं घर भी संभालती हूँ और नौकरी भी करती हूँ, पर उन्हें लगता है कि मैं लापरवाह हूँ। दोनों औरतें एक दूसरे से बहुत कुछ कहना चाहती थीं, लेकिन अहम और संकोच बीच में दीवार बन गया। एक दिन सावित्री देवी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। ब्लड प्रेशर बढ़ गया और डॉक्टर ने कुछ दिन आराम करने को कहा। रोहन को ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ा तो नैना को ही सास की देखभाल करनी पड़ी। शुरू में नैना थोड़ी झिझकी, लेकिन फिर उसने पूरी जिम्मेदारी संभाल ली। वो रोज वक्त पर दवा देती, खाना बनाती और रात को मांझी के पास बैठकर बातें करती। धीरे धीरे सावित्री देवी का मन बदलने लगा। एक शाम सावित्री बोली, बेटा, तू इतना काम करती है, फिर भी मेरे लिए समय निकालती है। मैंने तुझे कभी समझा ही नहीं। नैना मुस्कुराई, मां जी, मैं भी आपको गलत समझती रही। मैं चाहती थी कि आप मेरे काम करने को समझें, लेकिन शायद मैं आपकी भावनाएं नहीं समझ पाई। उस रात पहली बार दोनों ने खुलकर बातें की। पुराने समय की कहानियां, माँ बेटे के बचपन की बातें और भविष्य के सपने। दोनों की आंखों में सच्चे रिश्ते की नमी थी। अब घर में सुबह की शुरुआत पूजा से होती, लेकिन अगर कभी नैना देर तक सो जाती तो सावित्री देवी खुद कह देती, अरे आज देर तक सो ले बहू, कल रात देर तक काम किया था ना। और जब सास की तबीयत ठीक हुई तो नैना ने ऑफिस से छुट्टी लेकर उनके साथ मंदिर का दर्शन किया। वो अब सिर्फ सास बहू नहीं रही, बल्कि दो सहेलियां, दो पीढ़ियों की डोर बन गईं। कुछ महीनों बाद रोहन ने देखा कि अब घर में झगड़े की जगह हंसी की आवाजें गूंजती हैं। माँ बेटे के बीच जो दूरी आ रही थी, वो मिट चुकी थी। और बहू के मन में जो डर था, वो भी खत्म हो गया था। सावित्री देवी अब मोहल्ले में सबको कहती, बहू को बेटी समझो तो घर स्वर्ग बन जाता है। और नैना अक्सर अपनी सहेलियों से कहती, सास माँ जैसी हो सकती है, बस दोनों को एक दूसरे को समझना होता है।